नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो 5 टिप्स टू बिकम ए हेल्दी एट होम की सीरीज में ये आपका तीसरा वीडियो आज आएगा आपके सामने। और अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे देखिए, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, ये दोनों आई बटन पे अवेलेबल है। और 5 टिप्स टू बिकम ए हेल्दी ये प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 वीडियो की ये सीरीज है। ये आपको सारे एक ही प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हेल्थ से रिलेटेड आपको जो भी नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारी ये सीरीज है 5 टिप्स टू बिकम ए हेल्दी, तो हेल्थ के लिए अगली महत्वपूर्ण चीज होती है स्लीप, नींद, निद्रा, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और उसी के कारण हमारी कई सारी चीजें उससे प्रभावित होती है। तो आखिर नींद का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। और नींद ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को दिन भर के काम की थकान के लिए एक आराम का समय मिलता है और पूरी बॉडी और माइंड हमारा रिचार्ज होता है नींद में। तो नींद आखिर कितने घंटे की लेना चाहिए? तो देखिए, कोई भी फिक्स क्राइटेरिया इसका नहीं है कि इतनी ही नींद होना चाहिए, लेकिन जनरली हम देखें तो बच्चों में और बुजुर्गों में थोड़ी सी नींद की मात्रा ज्यादा होती है और होना भी चाहिए। और जो युवा है और इसके बीच आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 6-7 घंटे या 7-8 घंटे कुछ लोग बताते हैं। लेकिन नींद का एक आइडियल ये है कि जब आपका शरीर और आपका मन पूरा थक जाए उसके बाद आप सो जाएं। उसके बाद जब आपका आराम पूरा हो जाए और अपने आप नींद खुल जाए तो वो एक आइडियल नींद की मात्रा होती है, जो कि सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी की शारीरिक रचना के हिसाब से, किसी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से, किसी की जो डेली रूटीन है, वर्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से। कई सारे लोग चेयर का सिटिंग जॉब होता है, उनका एक अलग क्वांटिटी होता है नींद का। कुछ फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, उनकी नींद का अलग क्वांटिटी होता है। तो इसके लिए कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन नींद की मात्रा इस चीज पे मेनली डिपेंड करती है कि जब आपकी नींद पूरी हो जाती है, आपकी बॉडी और माइंड आराम ले लेते हैं, तब अपने आप फिर से आप रिफ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। तो जिस क्वांटिटी के बाद आपको ये स्टेट मिलती है वो आपके लिए अनुकूल मात्रा होती है। तो नींद की मात्रा से संबंध में कोई भी फिक्स प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली कहा जाता है कि 6 से 7 घंटे की नींद होना चाहिए। हो सकता है कई सारे लोगों की नींद कम होती है, 4 घंटे में ही वो पूरे रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। तो हमें हमारी बॉडी की नींद की क्वांटिटी कितनी चाहिए वो हमें आइडेंटिफाई करके उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि नींद पूरी हो जाती है लेकिन उसके बाद भी हम सोए रहते हैं। तो जब नींद पूरी हो जाने के बाद जब हम सोते हैं या लेटे रहते हैं तब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आलस घर कर लेता है, जिससे हमारी एनर्जी लेवल लो हो जाता है और हम डल ड्राउजी फील करते हैं। तो जब डलनेस हमारी बॉडी में आती है तो ऊर्जा की कमी महसूस होती है और हम हमारी जो आउटपुट है पूरे काम में वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे ही हमारी नींद पूरी हुई, नींद का उद्देश्य हमारी बॉडी को आराम दिलाना, जैसे ही आराम पूरा हुआ फिर से काम में लग जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि कब सोएं, कितना सोए पे हम बात कर चुके, कब सोएं। तो आजकल की जो जीवन शैली हो गई है उसमें देर तक जागना और देर तक सोना शामिल हो चुका है, जिससे हमारा बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इसलिए वो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम कोशिश करें कि रात को जल्दी से जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाएं। अगर आपकी जो शिफ्टिंग ड्यूटी है वो आपको परमिट करती है तो कोशिश करें कि रात की पूरी से पूरी रात की जो नींद है वो ज्यादा से ज्यादा लें, पर्याप्त लें, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर रिचार्ज होने में
मदद मिलेगी और आप जब उठेंगे तो पूरा फ्रेश और एनर्जेटिक रहेंगे, जिससे आप आपके जो काम है, आपका जो पुरुषार्थ है, उसको भी आप पूरी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो रात को जल्दी सोना, इसके लिए भी कई सारी चीजें होती है कि नींद नहीं आना। आज का जो मोबाइल टीवी का जो समय है, इसमें हम कई सारी चीजें जो हैं, जानकारी, हमारी कुछ काम भी रहता है, हमारा वर्क भी ऐसा हो गया है कि हमें लैपटॉप, मोबाइल और टीवी का सहारा लेना पड़ता है। इसके कारण भी हमारी रात की नींद जो है डिस्टर्ब होती है। तो हम कोशिश करें कि सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को साइड कर दें। उनको कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो हमारे रूम में ही न रखें, और अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो सिर से कम से कम 4-5 फीट की दूरी पर उनको रखें। रात को सोते समय मोबाइल हमारे सिरहाने के पास में नहीं रखें, जिससे कि जो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तरंगे हर तरह से निकलती रहती है, जो हमारी नींद को जाने अनजाने डिस्टर्ब करती है। तो जब भी आप सोना चाहें, उसके 1-1.5 घंटे पहले से आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दूर रख दें, अपनी बॉडी से उसकी दूरी बना लें, ताकि बॉडी एक सोने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरा, शाम को चाय कॉफी का सेवन अवॉइड करें, क्योंकि चाय कॉफी जनरली एक स्टिमुलेंट का काम करती है। हो सकता है कई लोगों को चाय पीने के बाद नींद अच्छी आती हो, लेकिन कुछ दिन आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करके देखें, प्रयोग करें कि अगर नहीं पीते तो क्या होगा। हो सकता है 1-2 दिन आपको परेशानी आए, लेकिन उसके बाद बहुत साउंड स्लीप आपको आने लग जाएगी। तीसरा, लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगले 2 से 3 घंटे तक आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें हलचल रहती है, उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है, और उनकी जो एक्टिविटी है वो चालू हो जाती है, जिससे बॉडी पूरी तरह रिलैक्स नहीं आ पाती है। तो उस रिलैक्सेशन मोड में पहुंचने के लिए कोशिश ये करें कि हम कम से कम 4 से 6 घंटे पहले खाना खा चुके हों, ताकि जब हम सोने जा रहे हैं तब तक हम पूरी तरह से उस खाने को पचा चुके हों। ओके, तो जब पूरा खाना पच जाएगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा हाथ पांव धो लें, मुंह धो लें, या अगर संभव हो तो गुनगुने पानी से नहा लें। और शुरू में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि नहाने के बाद आपको नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं, तो वो फ्रेश होना भी एक पॉजिटिविटी का साइन है, वो एक आराम देने के लिए जरूरी है आपकी बॉडी को। इसलिए नहाने का सहारा भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही हो, कई सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनको ऐसी दवाई दी जाती है जिसमें नींद की मात्रा होती है, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो रहे हैं, तो वो तब ना लेकर शाम को 7 से 8 बजे के आसपास ले लें, जिससे कि उस दवाई को आपकी बॉडी में एक्ट करने का पर्याप्त 2 से 2.5 घंटे का समय मिले, और सुबह आप जब चाहें जल्दी उठ सकें, तब सुबह उठने में आपको कोई परेशानी ना हो, और स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि कई बार स्ट्रेस के कारण भी आपको नींद नहीं आती है। तो स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, कई सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में और एक्स्ट्रा थकान आने के साथ ही आपको एक अच्छी नींद मिल सकती है। तो नींद बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। नींद के लिए आप कोशिश करें कि लेट नाइट न जगें, लेट नाइट न डिनर करें, सुबह जल्दी उठें। सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ हल्का सा योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जारी रखें। रात को भी मेडिटेशन का, डीप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर है और अगर आप प्रॉपर टाइम में लेते हैं नींद, तो आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हेल्थ से रिलेटेड जो भी वीडियो पहले आएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।